नमस्कार। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था नाइन्थ इंटीग्रल और उसका बहुत ही स्पेशल डाउट मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इंटीग्रल क्या होता है, किस तरह से होता है, और 9.1 और 2 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको 101% एक्सप्लेन किया था। वो आपने सोल्व किए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब आए होंगे। यदि किसी को किसी तरह डाउट है तो आप कॉल करें, पूछें। आज मैं आपको 9.3 स्टार्ट करता हूं, उसके कुछ डाउट बताता हूं और आगे की थीम एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, अच्छा डाउट है। यहां इसको कैसे सोल्व करें, यह एक स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और वो स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लीजिए। यहां जो इसका न्यूमरेटर है उसके हम टुकड़े करेंगे, फैक्टर करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक स्टेप डिनोमिनेटर को सोल्व करके बताता हूं। इसको सोल्व करूंगा तो यहां इंटू करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये सर कहां से आ गया? ये डायरेक्ट क्या होता है, जब फर्स्ट सेम होता है, यानी ये एक प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी और x प्लस a और x प्लस बी, यहां दोनों माइनस हो सकते हैं, एक माइनस एक प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, एक प्लस या एक माइनस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी है। इसके अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर आता है, यहां प्लस आता है, ए प्लस बी आता है, इंटू एक्स आता है, यहां ए इंटू बी आता है। याद करो 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। याद आ रहा है? मूलों का हमने निकाला था कि रूट्स पता किए थे अल्फा और बीटा, तो उसी थीम के अकॉर्डिंग होता है। तो मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया, दोनों को प्लस किया, सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे। सपोज करो ये प्लस का 4 होता है, माइनस का 5 होता, तो यहाँ माइनस का 1 बचता। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका उद्देश्य क्या है? a प्लस बी करना है। वो यदि सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेम साइन प्लस हो गए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना, ए बी, तो ये ए है ये बी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 20। तो डायरेक्ट आपको इतनी कैलकुलेशन पावर आपकी सॉलिड होनी चाहिए। ये मैंने लिख दिया इतना। फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर जिसे हम बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर के हम करेंगे फैक्टर, टुकड़े करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? ए इंटू, यहां पर होता है हर का अवकलज, हर बोले मतलब डिनोमिनेटर, अभी लिखूंगा आराम से, प्लस बी। यानी यहां पर हमारे पास न्यूमरेटर इज इक्वल ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस बी। ये कॉन्सेप्ट होता है किसको? न्यूमरेटर के टुकड़े करने का, फैक्टर करने का, अंश को दो या दो से अधिक भागों में बांटने का कॉन्सेप्ट होता है। आगे बात है समझ में इतनी। यहां पर हमारे पास अंश पड़ा था 6x प्लस 7, यहाँ a अननोन वेरिएबल है, b था यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हर का अवकलज। तो हर को रूट वाला नहीं लेंगे, सिर्फ इसके अंदर वाली वैल्यू लेंगे। इसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 9 और प्लस b। इसको इनटू करेंगे, ये 2ax हो गया माइनस 9a हो गया प्लस b। यहां पर जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं, आंशिक भिन्न में करते हैं, वैसे दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। तो दोनों पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट x के बराबर होना चाहिए। यहाँ x एक तो बराबर है, पर यहाँ x के गुणा में 2a है, तो यहाँ भी 2a के बराबर वैल्यू होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे 2a इज इक्वल 6, a इज इक्वल आ गया आपके पास में 3। एक बार इतना क्वेश्चन आराम से देखिए बोर्ड पे। अब आगे चलते हम, यहां पर माइनस का 9a प्लस b, ये एक कांस्टेंट है, बिना x वाला टर्म है, तो ये बिना x वाले के बराबर होगा, यानी ये 7 के इक्वल होगा। यहाँ a का वैल्यू पड़ा है 3, तो 9 3 27 प्लस b इज इक्वल 7। यहाँ पर b का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 34, क्योंकि 27 उधर गया, प्लस का हो गया, 7 प्लस 27 34 हो गया। ये a और b की वैल्यू आ गई। ये किसके लिए?
हमने अंश के टुकड़े किए, फैक्टर किए, न्यूमरेटर के पार्ट्स किए, फैक्टर किए। आगे क्या लिखना है? आगे जितने आपने न्यूमरेटर के फैक्टर किए उनको लिखना है। तो यहां पर a आ गया, a का वैल्यू कितना था भाई 3 था। इंटीग्रल साथ में क्या था? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, हर का अवकलज। हर का अवकलज क्या था? हर का अवकलज था हमारे पास में ही, देखो इसका अंदर वाले का रूट को छोड़ के, तो ये था 2x माइनस 9, तो ऊपर आ गया 2x माइनस 9, और नीचे डिनोमिनेटर जो पड़ा है वो पूरा एज इट लिखना है, ओके, इंटू dx हो गया। फिर प्लस b का वैल्यू है वो 34 है, b का वैल्यू क्या है 34, तो यहां पर 34 आ गया पहले, क्योंकि ये तो कोफिशिएंट होगा, बाहर आएगा 1 अपॉन ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू dx। ओके, एक बार देख ले आराम से। तो इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम है, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, ये हटा दिया मैंने, ये लो, ये इंटीग्रल था, dx हो गया, इंटीग्रल है, dx हो गया इज इक्वल है ये और ये यहाँ का एडिशनल वर्क था, मैंने यहाँ पे कर दिया। ये फेयर में करना है, रफ का काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करें आप इसको। आगे ले चलता हूँ। यहां हमेशा ही ऐसा करोगे, इस थीम से डाउट करोगे, इस थीम से सर एक तो पता नहीं चल रहा, आप कहीं पर कौन सा मेथड लगाते हो, कहीं पर कौन सा लगाते हो, हमें वहां क्या पता चलेगा कि इस मेथड से करना है? देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको वापस रिवाइज में स्टार्ट किया था तो मैंने कॉन्सेप्ट दिए थे 4। यदि जो सवाल उस कॉन्सेप्ट पे बैठते हैं उनको उसी कॉन्सेप्ट से करना है। यदि उनमें कहीं भी आपके फ्लक्चुएशन है, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे बोलिए, 101% उस कॉन्सेप्ट से बाहर डाउट नहीं देगा। अब ये नया कॉन्सेप्ट आज मैंने लिया है, इसमें क्या होता है, इसमें यदि रूट नहीं होता नीचे, ट्रिक बता रहा हूं, रूट नहीं होता तो ये डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाता। डायरेक्ट कैसे होता? ये रूट नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो यहां पर ये रख देते इस फ्रैक्शन को और बराबर लगाते, a के नीचे पहला कोष्टक प्लस b के नीचे दूसरा कोष्टक रखते और उसे अपन a b की वैल्यू पता कर लेते। समझ में आ गई? पर यदि इसके ऊपर रूट है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन जानते हो ना, आंशिक भिन्न, यानी किसी बड़ी भिन्न को अंशों में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना। जैसे मैंने बोला 7/4 है तो उसके 2 टुकड़े हो गए, 4 का भाग लगाओ, 7 में एक बार गया, प्लस 3 बच गया और 4 नीचे रख दिया। है तो वैल्यू सेम ही है, पर इसको पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, अंशों में, भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, पर रिजल्ट उसका उतना ही आना चाहिए। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाता यदि रूट नहीं होता तो, पर रूट है इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है भाई? अब ये कॉन्सेप्ट जब भी आप अप्लाई करोगे, फर्स्ट पार्ट के नीचे वाले को टी मानना है। यदि रूट है तो रूट को छोड़कर उसके अंदर जो पड़ा उसको टी मानना है। उसको टी मानकर जब उसका आप अवकलज करोगे, डेरिवेटिव लोगे, तो हमेशा ऊपर वाली नंबर के बराबर ही आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वही चला था। देखो एक के साथ में वही है, क्या है? हर का अवकलज, नीचे वाली नंबर का अवकलज, इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो हमेशा ये dt में चला जाएगा और नीचे हमेशा ही रूट टी आएगा, हमेशा ही। इस कॉन्सेप्ट में फर्स्ट टर्म का तो इलाज हो गया, और सेकंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको लगाना है, पर 99.99% उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रख लो आप। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जो मैंने आपको 6 फॉर्मूले बताए उनमें से रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। 3 तो बिना रूट के थे, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 तो थे विदाउट रूट के, और तीनों यही फॉर्मूले थे, इन पे रूट था, तो रूट वाले तीनों अप्लाई होंगे। इतना आपको मैंने बिल्कुल क्लोज ला के रख दिया कि आप कैसे करेंगे।
101% जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है उससे बाहर नहीं जाएगा डाउट, और वो अप्लाई करोगे तो मेरी गारंटी है 101% कभी भी डाउट गलत नहीं होगा। एक बार फिर से देखिए, आगे चलता हूं। यहां पर मैं मान लेता हूं, माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टी है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। ओके, ये 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स डी टी में चला गया, और बाहर 3 पड़ा था, पड़ा रहने दो, अपना क्या लेता है, ऊपर डी टी हो गया, नीचे टी की पावर आधी हो गई, टी की पावर हाफ हो गई। ओके, आप देखो आगे हम लिखेंगे इसे प्लस 34 ऑलरेडी पढ़ा था, इंटीग्रल पढ़ा है, 1 पढ़ा है, नीचे रूट पढ़ा है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहां कंप्लीटिंग स्क्वायर में बनाकर आपको बताता हूं। जैसे पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो यहां मैंने कल बताया था इसका आप रूट करेंगे, यहां माइनस है तो माइनस लगाएंगे, याद कर लो, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे फॉर्मूले की तरफ से, इनटू में इसके अंदर वाली नंबर लिखनी है, इतना काम क्लियर है। फिर इसका आधा लिखना है 9/2, और फिर आधे का स्क्वायर करना है, आधे का स्क्वायर जितना भी आया उतना, वो जो भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा होगा उसको माइनस करना है, और फिर कोई बची हुई नंबर है तो वो लिखनी है। यहां तक का हमेशा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्वसमीका बन जाएगा, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर बने या a माइनस बी का होल स्क्वायर बने। यदि 2 के पहले माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये कन्वर्ट हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ओके, इन दोनों सोल्व करेंगे तो 20 को 4 से करें 80, तो 1 बच गया 1/4 यानी 1/2 का होल स्क्वायर। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया है, देख ले आराम से, आपको बनाना आता है। ये कॉमन सेंस अपनी कैलकुलेशन पावर पे डिपेंड करता है, 8th 9th 10th की प्रॉपर्टीज है, आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो आप प्रैक्टिस करें। ये बन गया, यहां dx लिख देता हूं, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसका मैं इंटीग्रल करता हूं, 3 पढ़ा है, इसकी आधी पावर है तो आपको पता ऊपर जाएगी तो आधी हो जाएगी माइनस की, एक प्लस करनी है, प्लस करने पे आधी बचेगी प्लस की, वो नीचे आ जाएगी। प्लस 34 पहले से पढ़ा था, इस पे फॉर्मूला देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, और वो भी रूट में है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में होता है तो सूत्र लगता है log x प्लस खुद। याद रख ले, मैं सूत्र जितनी बार बोलता हूं उसको यदि आप ढंग से सुन भी लें तो सारे सूत्र आपको याद हो जाएंगे। पर देखने में आता है कि 30, 40, 60, 70% तक बच्चे हाईएस्ट वीडियो देखते हैं, बाकी 20% को चिंता ही नहीं है, वो सोच रहे हैं ऐसे ही अपने को पास करेगी गवर्नमेंट। ऐसा कुछ नहीं है, इस भ्रम से आप निकल जाए बाहर। सारे काम होंगे, सारे काम हो रहे हैं, सारे एग्जाम्स हो रही है, बोर्ड की एग्जाम छोटी है, अभी पिछले दिनों पुलिस का एग्जाम हुआ था, 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, अभी आगे और एग्जाम आ रहा, पटवारी का आ रहा, अभी कितने बच्चे एग्जाम देंगे, सारे एग्जाम होंगे। एग्जाम के बारे में किसी भी बच्चे के दिमाग में भ्रम है तो उसको निकाल दें कि नहीं होगा, इजी होगा या क्या होगा, कुछ भी नहीं, एग्जाम तरीके से होगा। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, log x प्लस खुद, x कौन है, x माइनस 9/2, और प्लस खुद क्या है, खुद पूरा था x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, मॉड्यूलस बंद और प्लस c। आराम से देख ले, ये डाउट हो चुका है, आप चाहो तो यहीं पर। अब मैं डाउट बात करता हूं एक्सरसाइज 9.3 के 12th का फर्स्ट डाउट। ये है स्टूडेंट्स, इंटीग्रल 1/रूट x माइनस एल्फा बीटा माइनस x इंटू डी एक्स। यहां मान लेते हम कि x माइनस एल्फा इज इक्वल टी स्क्वायर, देन इट विल बिकम टी स्क्वायर माइनस एल्फा, एंड द डेरिवेटिव ऑफ इट is equal dx into is equal 2t into dt। ओके, जब मैं इसमें वैल्यू वापस रखता हूं तो 1/रूट इसका वैल्यू तो आ गया टी स्क्वायर। ओके, यहां बीटा ऑलरेडी पड़ा था, x का वैल्यू पड़ा है टी स्क्वायर
माइनस एल्फा, इस माइनस के कारण एल्फा हो गया प्लस का, और इंटू में आ गया dx का वैल्यू 2t इंटू डी टी। ये टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और बाहर आके t बन जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कोफिशिएंट के रूप में बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऊपर dt पड़ा है, अंदर देखना ये बीटा माइनस बीटा प्लस एल्फा, बीटा प्लस एल्फा, और इस पे लगाया मैंने रूट, और इसका लगा दिया होल स्क्वायर, समझना रहा, इस पे लगाया रूट मैंने होल स्क्वायर हुआ, इट मींस रूट हट जाएगा, बीटा माइनस एल्फा बचेगा जो हमारे पास डाउट में पड़ा है, माइनस का टी स्क्वायर पहले से पड़ा है, या फॉर्मूला लगेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, यानी साइन इनवर्स अप्लाई होगा, तो आई इज इक्वल टू आ गया और साइन इनवर्स आ गया, और एक्स अपॉन ए होता है, एक्स का वैल्यू टी है, ए का वैल्यू है बीटा माइनस बीटा प्लस एल्फा, ब्रैकेट्स क्लोज, यहां पर टी का वैल्यू मैं वापस रखता हूं 2 है, साइन इनवर्स है, और टी का वैल्यू था स्टूडेंट्स हमारे पास में रूट के अंदर, टी का वैल्यू था हमारे पास में रूट के अंदर एक्स माइनस एल्फा, तो और ये था रूट के अंदर एक्स अपॉन ए था, तो ए का वैल्यू रूट में ही पड़ा भाई, ए रूट में ही, ये रूट बीटा प्लस एल्फा का होल स्क्वायर है, तो ए हो गया रूट बीटा प्लस एल्फा, और ऊपर आ गया वैल्यू हमारे पास में रूट, और वो रूट हमें टी की वैल्यू रखनी है, तो आएगा एक्स माइनस एल्फा, और नीचे बीटा प्लस एल्फा पहले से पड़ा था, प्लस सी तो आना ही है, तो यहां पर हमारे पास में थोड़ा यहां हमने मिस्टेक कर दिया था, यहां इधर गया तो ए एल्फा प्लस का हो गया, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ रिजल्ट माइनस का, ये भी माइनस का आएगा, और x माइनस एल्फा को टी स्क्वायर माना था, टी हो गया सर। हाँ जी, एक बार फटाफट देख लो इधर, ये डाउट था हमारा, एल्फा x माइनस एल्फा को टी स्क्वायर लेना है, यहाँ पर x का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस एल्फा हो गया, यहाँ इसका डेरिवेटिव dx हो गया, इज इक्वल यहाँ पर आ गया अपने पास 2t इंटू डी टी हो गया, यहाँ dx का वैल्यू मैंने ऊपर रख दिया 2t इंटू डी टी, इसका वैल्यू रखा मैंने टी स्क्वायर, तो रूट के अंदर टी स्क्वायर था, तो t बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, इसके ऊपर रूट पड़ा रहेगा, बीटा पड़ा है माइनस, यहाँ x का वैल्यू रखूंगा टी स्क्वायर प्लस एल्फा है, यहाँ माइनस था, इस माइनस का साइन चेंज हो गया, माइनस का हो गया, ये यहाँ पर बीटा माइनस एल्फा पहले रह जाएगा, माइनस टी स्क्वायर बाद में रह जाएगा, मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसको रूट में रख दिया, रूट बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर रख दिया, ये 2 पढ़ा ही है, टी से टी कैंसिल हो ही गया, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट यानी 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया, अच्छी तरह देख ले, समझ ले, इसको उतार ले, एट डाउट एट का हमें फर्स्ट देख रहे हैं, तो वो रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट साइन 2x पड़ा है, ये हमारा डाउट है सरकार, सिंपल वे में हो जाएगा, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, एट का फर्स्ट है, आप यहां लिखेंगे क्या वो देखिए, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहने दो, यहां पर जो ये भाई साहब है इसमें एक जोड़ना है और एक घटाना है, एक जोड़ना है और एक घटाना है, और साइन 2x हमारे पास पहले से पड़ा था, उसको वापस एज इट मैंने रख दिया है, इंटू में dx लिख दिया, यहां में ध्यान दीजिएगा, यहां मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये हो गया, इसको कल लिखना बताया था, 1 माइनस साइन 2x है, इसको आप साइन x बाई 2 और माइनस कॉस x, सॉरी x बाई 2 नहीं, x ही आएगा, यहाँ x होता तो x बाई 2 आता, 2x है तो x आ जाएगा, ओके भाई, इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि इसको सोल्व करोगे a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x
और -2ab यानी 2 sin x इंटू cos x वापस आएगा। इसका वैल्यू 1 होता है और इसको क्या लिखते हैं अपन, sin 2x लिखते हैं कि नहीं लिखते बताओ, इसके बराबर आया ना, तो ऐसा लिख देंगे इसको। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ ओनली sin x है तो यहाँ x/2 लिख देंगे, यहाँ 2x है तो x लिख देंगे, जितना यह है उसका आधा लिख देंगे। समझ में आ गई इतनी बात? यानी नेक्स्ट स्टेप हमारी ये होगी I इंटीग्रल ऊपर sin x प्लस cos x और डिवाइडेड बाई यहां आएगा रूट के अंदर 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको t मानेंगे, यहां पर मान लेंगे लेट sin x माइनस cos x इज इक्वल t हो गया। इसका डेरिवेटिव लिया साइन का क्या होता है स्टूडेंट्स, cos होता है, cos का माइनस साइन होता है तो प्लस का हो जाएगा sin x और इंटू में dx और इक्वल dt। इतनी बात समझ में आ गई होगी, देख लो एक बार। यहां पर इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे होता है, इसको मैंने ऐसा लिख दिया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, इसको t माना है, t मान लिया, इसका डेरिवेटिव cos हुआ, इसका माइनस साइन होता है तो प्लस का हो गया क्योंकि माइनस पहले से पढ़ा था, इंटू dx इक्वल dt हो गया। आगे देखिए, यहां पर ये तो चला गया sin x प्लस cos x इंटू dx dt में चला गया, ये I इज इक्वल इंटीग्रल हो गया, ऊपर तो dt आ गया, नीचे आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। आंसर आप आगे लिख दोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? ये ऐड का फर्स्ट हो गया, ऐड का सेकंड भी चाहिए आपको तो देखिएगा एक बार, डाउट क्या है। ऐड का सेकंड हमारे पास में 1/1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर है। ये तो डाउट है, ये तो डाउट है, सोल्व कर रहा हूं मैं। सेकंड है ऐड का, ध्यान दे आप। इंटीग्रल ऊपर dx पढ़ा है, पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रूट पढ़ा वो भी पढ़ा रहने दो। एक्स स्क्वायर ये 2ax लिख दो प्लस a स्क्वायर लिख दो और प्लस b स्क्वायर पढ़ा था माइनस b स्क्वायर लिख दो। ओके, ये इतना इसमें क्लोज हो जाएगा, किसमें, x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर हो गया, ये आ गया प्लस का b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इस पर रूट लगा दो का होल स्क्वायर। इसको माइनस कॉमा लेकर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी लिख सकते थे, तब यहां माइनस आ जाता, पर फॉर्मूला एक ही बनता। क्या आगे आप करोगे, log x प्लस खुद। ओके, log x प्लस खुद लगा दोगे, ऐड का सेकंड हो जाएगा। आगे देखिए, आप देखिए 11th का फर्स्ट, वो है हमारे पास में I इज इक्वल इंटीग्रल सॉरी 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx। ओके, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख दूं, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 पावर अलग लिखता हूं और हाफ पावर अलग लिखता हूं। ये लो साहब, हाफ पावर अलग, ये 1.5 है, हाफ अलग होगी, 1 अलग होगी। क्यों जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। यहां पर हम लेट कर ले, लेट x इक्वल साइन थीटा, साइन थीटा, तो यहां पर dx इक्वल cos थीटा हो गया, dx इक्वल cos थीटा इंटू d थीटा आ गया। I इज इक्वल अपन सोल्व करते हैं तो यहां देखिए इंटीग्रल पड़ा है, dx का वैल्यू हो गया cos थीटा इंटू d थीटा एंड नीचे 1 माइनस इसका वैल्यू x को माना था साइन स्क्वायर थीटा और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, ओके, ये cos स्क्वायर हो गया भाई और इंटू डी थीटा पहले से पढ़ा है, लगा दिया मैंने। I इज इक्वल इंटीग्रल पढ़ा है, ऊपर cos थीटा पढ़ा है इंटू डी थीटा पढ़ा है, नीचे एक तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, और एक इंटू में cos थीटा हो गया। कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, रूट डाउन cos थीटा हो गया, ये cos स्क्वायर पढ़ा ही है, एक cos से cos कट गया, 1 अपॉन cos मेरे ख्याल से sec स्क्वायर होता है,
थीटा इंटू डी थीटा, और सेक स्क्वायर का डायरेक्ट होता है, क्या आता है, टेन थीटा प्लस का सी, थीटा का वैल्यू वापस रख देंगे साहब, टेन थीटा और इसका वैल्यू आएगा थीटा का साइन इनवर्स एक्स, तो ये लो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसे और भी सोल्व कर सकता हूं मैं, आपको आता है मेरे को नहीं आता, आपको मेरे से ज्यादा आता है, यदि आप चाहो तो। साइन अपॉन कोस होता है तो इसको टेन इनवर्स एक्स बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और प्लस सी, ये टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल एक्स बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि साइन को चेंज किया भाई साहब, साइन से टेन बनाना है तो टेन का सूत्र होता है साइन बटे कोस, तो आप यदि किसी भी इनवर्स फंक्शन से दूसरा फंक्शन बनाते हो तो उसको थीटा मान लेंगे, तो यहाँ पर x बराबर हो आएगा हमारे पास में साइन थीटा। सब लोग गौर से देख लें एक बार, ओके, जहां पर x है वहां साइन थीटा मानेंगे, या साइन थीटा की जगह x मानेंगे। अब आपको क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए साहब, तो टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो साइन थीटा ये क्या लिख दूंगा मैं, x लिख दूंगा, साइन थीटा क्या लिख दिया मैंने, x, कॉस थीटा को लिख दूंगा मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर x पड़ा था रूट वन माइनस साइन थीटा को क्या लिया था, x लिया था, तो x आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, टेन थीटा इज इक्वल मेरे पास आ गया x अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा का वैल्यू वापस निकालेगा तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स और x बाई रूट वन माइनस स्क्वायर आ जाएगा। थीटा किसके बराबर था, थीटा बराबर था साइन इनवर्स एक्स के, यानी साइन इनवर्स एक्स की जगह टेन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यस और नो, समझ में आ गई इतनी बात। ये से कैंसिल हो गया, नहीं दोनों फंक्शन कंपोजिट हो गए, एक डायरेक्ट एक इनवर्स होता है तो कंपोजिट होकर हट जाते हैं, ये रिजल्ट आ गया। आराम से देख ले, समझ ले। 11th का फर्स्ट था, यस। अब हम इसका 11th का सेकंड देखते हैं। अच्छा डाउट है 11th के सेकंड में क्या लिखा है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस काम में लोगे, फटाक से डाउट हो जाएगा। 11th का सेकंड है स्टूडेंट्स, i इज इक्वल इंटीग्रल x प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। सिंपल काम है, एक बार इसको x के नीचे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स आ जाएगा, एक बार वन के नीचे लिख दो, ओके। यहां पर तो क्या करना, इसमें तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टी है, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी हो गया, ठीक है। ये अपने पास 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी बाई 2 हो जाएगा, ये x इंटू डी एक्स हो गया डी टी बाई 2, तो डी टी बाई 2 का 1/2 बाहर ले आऊंगा, ये डी टी पड़ा है, इसको हमने t माना था, तो t की पावर कितनी होगी, हाफ हो गई क्या, बोलो तो सही, प्लस ये क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर चाहो तो लगा दे, क्योंकि 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है रूट के अंदर log x प्लस खुद होता है, और प्लस सी, ओके। इसका भी हुआ नहीं है तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये लो t की पावर आधी ऊपर गई, माइनस की होगी, उसमें एक प्लस कर दिया, प्लस करने पर जितनी पावर आई उसको डिवाइड में लिख दिया, और t का वैल्यू यहाँ पर वापस रख देंगे, ये एज इट पड़ा रहेगा। और चाहो तो एक स्टेप और लिख दूं मैं, आपको जरूरत महसूस हो तो, ये अपॉन में अपॉन रहता नहीं, 2 चला जाएगा ऊपर, 2/1 हो गया, t की पावर यहाँ पर प्लस की हाफ, t क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन था, और प्लस ये आगे पढ़ाई था हमारे पास में कौन, log x प्लस खुद, x प्लस खुद प्लस सी कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया। एक बार आराम से देख लो, समझ लो। अच्छा डाउट है हमारा 9.301% क्लियर हो गया है। 9.4 के डाउट आप देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है। यदि हमारे पास में ऐसा है, सुनना, 1/x प्लस ए और x प्लस बी इस तरह का है, तो इसको पार्शियल में कन्वर्ट करने का तरीका है, एक को कैपिटल ए के नीचे लिख दो, दूसरे को कैपिटल बी के नीचे लिख दो,
यदि 3 है ऐसे तो ए बी और सी के नीचे लिख दो। और या फिर इसके आगे बढ़ते हम, यदि एक पे स्क्वायर है और एक बिना स्क्वायर वाला है, एक पे स्क्वायर है एक बिना स्क्वायर वाला है, तो जिस पे स्क्वायर नहीं है उसको ए के नीचे, जिस पे स्क्वायर है उसको बी एक्स प्लस सी के नीचे, इस तरह लिखेंगे। यदि हमारे पास में 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर है तो इस ए के नीचे इसके बेस को लिखना है, यानी जिस पर पावर है उसको लिखना है, और बी के नीचे पावर सहित लिखना है, x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखना है। समझ गए बात को? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है, लिखे हुए अपनी बुक में, उसको एक बार देख लेना, समझ लेना। किसी को दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू।